कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद जो है, इन्होंने कहा था कि आतंकी उमर एक भटका हुआ नौजवान है। आजम खान साहब जो हैं, वो केवल और केवल वीसी नहीं थे कॉलेज के, उन्होंने केवल एक कॉलेज नहीं खोला था, उस कॉलेज के नाम पर उन्होंने कितने फ्रॉड्स किए थे। क्या उनके साथ ये जुल्म हुआ कि उनको एक अच्छे पद पर पहुंचा करके इस देश की सेवा में आने का मौका दिया गया? क्या उन डॉक्टर्स के साथ जुल्म हुआ था? मुझे अबू आजमी साहब बताएं। दोस्तों, आपको दिल्ली का वो बम धमाका याद होगा जिसमें हमारे देश के 13 लोगों की जान चली गई। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जिस आतंकी उमर ने उस घटना को अंजाम दिया था, उसके ऊपर भी पर्दा चढ़ाने वाले लोग, उसको भी बचाने वाले लोग किस प्रकार से अपने आप को इस्लाम का पैरोकार बताते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनके मन में कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है इस देश के प्रति और वो किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। आप सबसे पहले ये देखिए कि ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। घर से उसके 48 लाख रुपए कैश मिले हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये जो जावेद सिद्दीकी है, इसकी गिरफ्तारी निश्चित है, क्योंकि ये पहले भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड रह चुका है और इसकी फ्रॉडगिरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब इसने किस प्रकार से अल फलाह को एक आतंक का अड्डा बना दिया था, वो भी आपने देखा कि किस प्रकार से लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के और अल फलाह के कैंपस में तरह तरह की चीजें और लगातार हम लोगों के सामने आ रही हैं। अब इस केस में जैसे ही अल फलाह का नाम आता है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक मौलाना है, उन मौलाना साहब का नाम है अरशद मदनी। ये है मौलाना अरशद मदनी। अब आप देखिए कि इन्होंने क्या कहा है, लेकिन आप सबसे पहले एनडीटीवी की ये रिपोर्ट पढ़िए कि जमियत चीफ बैक्स अल फलाह यूनिवर्सिटी एमिड दिल्ली ब्लास्ट प्रोब, बीजेपी हिट्स आउट, अरशद मदनी हैज एलिज्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम इन द कंट्री, सिटिंग द अल फलाह यूनिवर्सिटी एंड पॉलिटिशियन आजम खान एज एग्जाम्पल। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि इस देश के जितने भी मुसलमान हैं, उनको अभी की सरकार और अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो कभी इस देश में मुसलमानों को आगे आने ही नहीं देना चाहते हैं। और उसके पीछे कारण बताते हैं कि अगर आप जाएंगे, तो अरशद मदनी साहब का कहना है कि विदेशों में अगर आप जाएंगे तो विदेशों में अच्छे अच्छे पद पर मुसलमान बैठ जाते हैं, लेकिन भारतीय लोगों को मुसलमानों के आगे आने से समस्या है। और कोई भी मुसलमान किसी भी कॉलेज का वीसी तक नहीं रह पाता है। अगर वो कॉलेज का वीसी बनता है तो उसको ये लोग उठा करके जेल में डाल देते हैं। और उसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया आजम खान का। लेकिन आपको अरशद मदनी साहब जो है, ये बात नहीं बताएंगे कि आजम खान जो है, ये आजम खान जिनका ये नाम ले रहे हैं, आजम खान साहब जो हैं, वो केवल और केवल वीसी नहीं थे कॉलेज के, उन्होंने केवल एक कॉलेज नहीं खोला था, उस कॉलेज के नाम पर उन्होंने कितने फ्रॉड्स किए थे, इसके बारे में अरशद मदनी साहब आपको नहीं बताएंगे। उस कॉलेज को लेकर के उन्होंने कितने ज्यादा अपनी राजनीति यूज की, उसके बारे में अरशद मदनी साहब आपको नहीं बताएंगे। और उसी तरीके से ये अल फलाह के डायरेक्टर के बारे में भी आपको नहीं बताएंगे कि ये सन 2000 में एक बहुत बड़ा फ्रॉड रह चुका है, और ना केवल सन 2000 में, उसके बावजूद भी इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी रह चुके हैं। तो अरशद मदनी साहब बचाने के लिए, मुसलमानों का पैरोकार बनने के लिए आतंक के ऊपर भी पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। आप अभी की तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो ये तो केवल पहला नाम था। अभी मैं आपको 2-3 और लोगों से मिलवाऊंगा, और ये पूरी की पूरी एक जमात है जो आतंकवाद और इस्लाम में कोई अंतर नहीं समझना जानती। और ना केवल इतना, बल्कि ये लोग आतंकवाद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इनके स्टेटमेंट्स इतने घटिया होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप अगली खबर देखिए। ये देखिए, एक और मौलाना साहब हैं ये, ठीक है, और इनका नाम है मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी, ठीक है, ये इन भाई साहब का नाम हुआ। और अब मैं आपको बताता हूं इनसे जुड़ी क्या खबर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा, और ना केवल योगी आदित्यनाथ ने बल्कि यूपीएटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कहा कि हमें जितने भी मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उनमें छापा मारने की आवश्यकता है, हमें उनके बारे में डिटेल्स लेने की आवश्यकता है। और इसलिए हम वहां पर जाकर के एक सर्वे करेंगे और सर्वे में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा मदरसा हकीकत में मदरसे के रूप में चल रहा है और कौन सा मदरसा ऐसा है जो आतंकवाद का अड्डा बन गया है। अब उसके ऊपर क्या है कि ये जो भाई साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब मौलाना शाहबुद्दीन जी जो है, मुफ्ती शाहबुद्दीन साहब, इनका कहना है कि ये देखो, ये लोग फिर से हमारे मदरसों के ऊपर जो है वो फिर से शिकंजा कसने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि जितने भी मदरसे हैं वो तो लीगल वे में चल ही रहे हैं,
उनको तो हमने सरकार के अंदर में रजिस्ट्री करवा ही रखी है, तो बार बार मदरसों के ऊपर छापे क्यों पड़ रहे हैं? और उसके बाद ये अपना अगला पॉइंट ये रखते हैं कि शिक्षा संस्थानों को जो है यूपी एटीएस आतंकवाद को शिक्षा से अलग रखना चाहिए। लेकिन शायद जो शाहबुद्दीन साहब हैं, ये आप लोगों को बताना भूल गए कि शिक्षा और आतंकवाद को हम तो अलग रखना समझते हैं, लेकिन ये नहीं अलग रख पाते हैं। और यही कारण है कि अल-फलाह के अंदर आतंकवादी मिलता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं उसमें कई आतंक के तार जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के आतंक के तार जुड़ जाते हैं मदरसों में। यही कारण है कि कई मदरसे ऐसे हैं जो इलीगल वे में चल रहे हैं और उसमें कई ऐसे उल्टी सीधी चीजें लगातार मिलती रहती है। खबरें सुनकर आपने भी सुनी होंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये मुफ्ती शाहबुद्दीन साहब आपको ये नहीं बताएंगे। और आप देखिए, इनका कहना है कि मदरसे पहले से ही अल्पसंख्यक विभाग के अधीन काम कर रहे हैं, अलग अलग वर्षों में 3 बार जांच हो चुकी है। तो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं आप मदरसों को संभालना क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप अपने मदरसों को संभालिए, उसमें आतंकवाद का एक भी कीड़ा मत घुसने दीजिए, एक भी कीड़ा आतंकवाद का मदरसों के अंदर मत घुसने दीजिए। मदरसों के ऊपर छापे नहीं पड़ेंगे, लेकिन चूंकि ऐसा हो रहा है तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड को यह करना पड़ेगा। और यह कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम इन जांच विभागों के साथ हैं। तो अगर आप साथ हैं तो आप ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं यूपी एटीएस के अगेंस्ट में? आप एटीएस से बड़े तो नहीं हो जाएंगे। एंटी टेररिज्म स्क्वाड को कुछ तो लगा है ना, कि उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हमें सब पर छापा मारना पड़ेगा। और यह भी एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें आपने देख लिया। अब मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं। यह कौन है? इमरान मसूद साहब, सांसद साहब है। और इनका एक स्टेटमेंट था, आतंकी उमर को पहले भटका नौजवान बताया था इन्होंने। आतंकी उमर को कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद जो है, इन्होंने कहा था कि आतंकी उमर एक भटका हुआ नौजवान है। और उसके बाद वो कह रहे हैं, अब वो पलट गए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद फिदायीन आतंकी डॉक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान बता देते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद वो पलट जाते हैं। तो भटका हुआ नौजवान बताने का कारण आपको पता है क्या था? ताकि फिर से आतंकवाद को कहीं ना कहीं ये एक बैकफायर दे सके, आप ये आतंकवाद को बचाने का प्रयास कर सके। और हमेशा ऐसा होता है, जब जब कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो ऐसे कई लोग आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। एक ये हो गया इमरान मसूद साहब हो गए, एक और सपा के नेता अगले पेज पे मैं आपको लेकर के चलूंगा, आप उनकी भी तस्वीर देखिएगा। ये लोग कहते हैं कि आतंकवाद जो है ना वो भटका हुआ नौजवान चलाता है। अब एक बात बताइए, एक डॉक्टर है वो जिसने ये आतंकी हमला किया, वो पूरा का पूरा डॉक्टर्स का ग्रुप है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस देश में शिक्षा मिली, उन्होंने इस देश से लाखों रुपए कमाए, उनको इस देश ने एक अच्छे पद पर पहुंचाया। तो वो भटका हुआ नौजवान कैसे है? जो इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर ले वो भटका हुआ कैसे हो सकता है? इमरान मसूद साहब इस प्रकार के चीजों का जवाब कब देंगे? सवाल ये है। और जवाब जब वो देते हैं तो कहते हैं वो मैंने गलती से बोल दिया था, आप मेरी बातों को तोड़ मड़ोड़ के दिखा रहे हैं। अरे भाई, एज इट इज आपने भटका नौजवान बताया तो हमने एज इट इज मीडिया वालों ने आपके सामने ला करके रख दिया। और ये पूरा का पूरा एक ये आप देखिए, खुद को बताते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, और यही लोग मुसलमान होने के नाम पर आतंकियों को भी बैकफायर देने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं। मैं आपको अगले पेज पर लेकर के चलता हूं। ये देखिए, ये है अबू आजमी साहब, ठीक है, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और इनका कमेंट आप खुद पढ़िए, कैमरा जूम करके दिखाइए भाई साहब। ये देखिए, जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी बंद होनी चाहिए, ठीक है, और बेगुनाहों को सजा ना दे सरकार। ये इन्होंने उस समय कहा था जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ ही था, उसके ठीक 1 से 2 दिन बाद इस प्रकार के स्टेटमेंट अबू आजमी साहब ने दिए थे। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं? इनके हिसाब से वो जो 5-6 डॉक्टर्स का जो ग्रुप मिला है और जो उनमें से एक फट गया जाकर के, वो जुल्म और नाइंसाफी की वजह से फटा है जाकर के। आप मुझे एक बात बताइए, जुल्म और नाइंसाफी किस प्रकार की? क्या ये उनके साथ जुल्म हुआ कि वो कश्मीर से थे और उसके बाद उनको डॉक्टर की पढ़ाई करने का अधिकार मिला इस देश में? क्या उनके साथ ये जुल्म हुआ कि उनको एक अच्छे पद पर पहुंचा करके इस देश की सेवा में आने का मौका दिया गया? क्या उन डॉक्टर्स के साथ जुल्म हुआ था? मुझे अबू आजमी साहब बताएं कि उनको अच्छा पैसा कमाने का इस देश ने मौका दिया और उसके बावजूद भी उन्होंने आतंक के राह को इस वजह से पकड़ा क्योंकि उनकी सोच उस प्रकार की थी कि किसी भी प्रकार से इस देश को हम डैमेज कर सके, हम किसी भी प्रकार से इस देश की जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है उसको हम खत्म करने का प्रयास करें, और इस देश में जो अब आतंकवाद का डर खत्म हो गया है उस चीज को भी
वो कहीं ना कहीं बढ़ाना चाह रहे थे कि आतंकवाद का डर खत्म नहीं होना चाहिए। और अबू आजमी जैसे नेता खड़े होकर के अपने आप को मुसलमान का पैरोकार बताते हैं, अपने आप को इस देश की जनता का पैरोकार बताते हैं, अपने आप को नेता बताते हैं और उन लोगों को बैकफायर देने का काम करते हैं। साफ तरीके से आप देख सकते हैं। ये जुल्म और नाइंसाफी नहीं हो सकती है कि आपको डॉक्टर बना दिया गया, आप इतने अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के पैसा कमा रहे हैं और उसी यूनिवर्सिटी के लॉकर रूम में आप AK-47 रख रहे हैं। क्या ये जुल्म और नाइंसाफी की निशानी है? और उसके बाद ये कहते हैं कि बेगुनाहों को सजा ना दे सरकार। सरकार सजा देती है अबू आजमी साहब, अब तो नेता हैं, पढ़ाई लिखाई कहां गई? सरकार सजा देती है या फिर कोर्ट सजा देती है और उस कोर्ट का सम्मान आप नहीं करेंगे? आतंकवादियों को सजा सरकार देगी, इस चीज के बारे में अबू आजमी नहीं बताएंगे। और ये इस प्रकार से पॉलिटिक्स के कारण, एक वोट बैंक को डिफेंड करने के कारण अबू आजमी जैसे नेता, उसके बाद एक आपने अबू आजमी देख लिया, इमरान मसूद हो गए, उसके बाद आप देख लीजिए मुफ्ती शाहबुद्दीन हो गए, उसके बाद आप देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के इन्होंने जो कहा अरशद मदनी ने, वो हो गए। उसके बाद ये तो इनका तो रहने ही दीजिए। तो ये जितने भी चेहरे, ये सारे के सारे आतंकवाद के नाम पर बैकफायर के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? ये टेररिज्म को क्यों डिफेंड करने के लिए खड़े होते हैं? आतंकवाद को बचाने के लिए क्यों खड़े होते हैं? क्या आपका आतंकियों से कोई कनेक्शन है? आप कह रहे हैं बेगुनाहों को सजा ना दे, सारे के सारे गुनहगार हैं जितने भी डॉक्टर्स पकड़े गए। कोई इतने सारे केमिकल्स लेकर के बैठा हुआ था कि हम पानी में मिला देंगे, लाखों लोगों की जान चली जाएगी। उसके बाद कोई इसलिए खड़ा हुआ था कि इतने सारे बॉम्ब प्लांट्स कर देंगे कि इकट्ठे हम लगातार बॉम्ब फोड़ेंगे और इस प्रकार से पूरा हिंदुस्तान दहल जाएगा। एक उसमें से आतंकी इस प्रकार से खड़ा हुआ था कि मैं AK-47 लेकर के गोलियां चला दूंगा। तो ये सारे के सारे बेगुनाह थोड़ी हैं, ये सारे के सारे गुनहगार हैं और इमरान मसूद जैसे लोग उनको बचाने का प्रयास करते हैं। ये तो साफ तरीके से आपके स्टेटमेंट में दिख रहा है। जुल्म और नाइंसाफी किस बात की? जिस कश्मीर को इतना सुंदर कर दिया गया, आज के समय पे वहां पर टूरिज्म जा रहा था, फिर भी आतंकवाद ने अपनी हैसियत दिखा दी और उस प्रकार से कश्मीर को दोबारा से टूरिज्म से दूर करवाया। ये जुल्म और नाइंसाफी की निशानी हो ही नहीं सकती है, मैं आपको दावा ठोक करके कह रहा हूं। और ऐसे लोग उन चीज को डिफेंड करने का काम करते हैं। तो ये कुछ चेहरे थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और आप देखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कई डिफेंडर्स खड़े हो जाएंगे और उनके भी नाम कुछ इसी प्रकार से होंगे, अबू आजमी जैसे ही नाम होंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप पढ़िएगा। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसी प्रकार से सच को एक्सपोज करने वालों का साथ दीजिए। न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।